पिताजी पिताजी माता क्या बात है माते? पिताजी कुछ तो बताइए। पिताजी उठिए। हे पिता बताओ मुझको क्यों तुमको मुरझाई है? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता से आए? हे बेटा राम। हाँ माते। सुनो, इनके मूर्छे का कारण मैं बताता हूं। बेटा राम। हाँ माते। सुनो, है ज्ञात तुम्हें इनसे अत्यधिक प्रीति और ममता है। यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था में समझ रहे हो? दो पर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। बेटा राम। माते कहो। सुनो, मांगा यह तिलक भरत का हो 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। यह सुन मृग मूर्छावंत हुए। इच्छा थी रखे बेटा राम। हाँ माते। तब हुआ वही जो होना था। पूरी न हो सकी इच्छा तुम अपना धर्म मानते हो तो शीश चढ़ाओ। क्या है मैया? सुनो, बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी हो। माता जब यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी। बात कर
हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा मुझे। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया मुझे। जो मारा वो बहुत पिताजी निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य सेवा हमसे लेती है। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा बेटा राम। हाँ माते। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। बेटा राम। हाँ माते। इस कारण अच्छा तो यह दुख और नहीं को पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। बेटा राम। हाँ माते। है अंतिम आज्ञा फिर लौट यही पर आना। मैं कलवल वस्त्र मंगाती हूँ वह पहन बनोगे जाओ। राम। हाँ माते। अब जाओ और शीघ्र आओ यह समय न अधिक मिलने का है। जल्दी जाओ और आओ या समय न अधिक मिलने का हो। जो समय राज का था वही अब बने बन का हो। बेटा राम। हाँ माते। तुम अपनी माता से मिलकर शीघ्र आओ।
ठीक है माता, जो आ तेरा मन उदास क्यों है? ऐसे मलिन हो रही तो जैसे कंगाली हो कोई मुरझाई है, ऐसे मानो बरसों की रोगी तो कोई। बतलाओ तो क्या चिंता है, लज्जा को दूर करो बेटी, कहे डालो हृदय वृथा क्या है। आप जब पूछ रही हैं तो मैं बताती हूँ, सुनो भैया। लज्जा को कैसे दूरी करूं, यह तो नारी का गहना है, पर क्या माता देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माँ को संपत्ति दे, बलिदान ले लिए दो चुन के, पहला तो राजी भरत का है, दूसरा गमन का उनको। माता जी के न्याय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। बेटी हरी हरी क्या सीते, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या बात है बताओ। मैं आज जहाँ भी जा रहा हूँ
कुछ न कुछ तो अनहोनी देखने को मिल रही है। बोलो प्रिय, क्या बात है? माता जी को क्या हुआ? माता, जब रात पिता के पास गया तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आया तो इनकी भी यही अवस्था है। सीते, सीते, तुम माँ को पंख झलो और मैं माँ का तलवा सहलाता हूँ। सीते, तुम्हें यह क्या हो गया? सीते, सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्मा हो गई। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो सह सकती हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथी चलूंगी मैं। यदि आप बहुत रमाएंगे तो स्वामी बाप बनूंगी मेरे प्रभु हर सुनो, बल में मुझको ले लो। मेरे प्रभु हर सुनो, बल में मुझको ले लो। यूं मुझे छोड़ जाना मुनाफिक नहीं। मेरे प्रभु हर सुनो, बल में मुझको ले लो। यूं मुझे छोड़ जाना मुनाफिक नहीं।
स्वामी। लेकिन एक बात है प्रिय, सुनो। चलने को तो चल सकती हो, बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। और सुनो, तू वह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन में संकट है, जिसमें बन चरा राक्षसों का, भालू बाघों का क्या कहा जानकी को जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक देखो हम जब लाए हैं, पर हमें कितना ही बल है। जानकी नाथ है कठोर, उनका तन बन के लायक है। सुनो प्रिय, मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हुआ क्या के बंधन में। मछली माता ने कहा नहीं, तो कैसे ले चल सकता हूँ। सुनो, तो यदि तुम्हें साथ में ले लूं, तो वह बात याद की जाएगी। माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जान की जाएगी। कह चुकी बड़ी माता मुझको, वे योगी तो तू योगिन है। दे चुकी मुझे आ जावा, बोली तू भी बनवास है। पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं अपना धन संभालूंगी। पति अपना धन संभाल रहे, मैं अपना धन
माँ से आज्ञा ले ली हो तो चल सकती हो। माते माता मैया राम। हाँ माते, हाँ माते। क्या सचमुच मेरी मोगी छोड़ जोड़ोगे नात्या आज्ञा से? क्या सचमुच बनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति अनोख्या से? हाँ माते। क्या सचमुच आने कर सके हो 14 बरसों तक आने को? क्या सचमुच राजा ने तुमको तोती है या क्या जानेगी? सुनो माता, 14 बरस को बन दिया है माता पिताजी ने। 14 बरस को बन दिया है माता पिताजी ने। लेकिन नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने। किसके लिए बन होगा वो, अगर बन होगा वो। 14 बरस को बन दिया है माता पिताजी ने। 14 बरस को बन दिया है माता पिताजी ने। लेकिन नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने। किसके लिए बन होगा वो, अगर मधुबन होगा वो। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। फिर जाना होगा है मैया मुझे 14 बरसों के लिए। जाना होगा है मैया मुझे 14 बरसों के लिए। लौट कर जब आऊंगा तब तेरे दर्शन के लिए हो। मुझे जाना होगा हे मैया, कल जाना होगा हे मैया। मुझे जाना होगा हे मैया, कल जाना होगा हे मैया। अरदास लगा के रहना मैया 14 बरसों के लिए। लेकिन नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने। किसके लिए बन होगा वो, अगर मधुबन होगा वो। किसके लिए बन होगा वो, अगर मधुबन होगा वो। माते, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए माँ। मछली माता ने तो छोटे भाई भरत को अयोध्या का राजा बनाया। लेकिन माँ, मुझे मछली माता ने पूरे जंगल का राजा बना दिया माँ। पूरे जंगल का राजा बनाया माँ।
माँ अब मैं क्या बताऊं, मुझे यहाँ एक पल भी रहने को इच्छा नहीं हो रही है माँ। बोलो बोलो बेटा, बेटा तुम्हें भेज दे यदि 14 वर्षों के वन में, अब कदा भी आप यार न हो इस यंत्रिया क्या पालन हो। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से बेटा। ये सही कहा, ये तो सही कहा। मैया कुछ कहा नहीं पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने में मछली माता कैकेयी की ही आज्ञा है। मैया कभी तो माता ऐसा है तो मैं लाचार हूँ बेटा, चाहे छोटी माता हो या बड़ी माता, माता सब एक समान है बेटा। तुम बन को जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा।